महामंत्र के लिए अपना मानस तैयार करेंगे। ऑप्शन मंगलाणं च सवेसिं पड़वं होई मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज आर्जो सागर जी महाराज की। जीवन में बहुत कम अवसर मौके आते हैं जब हमारे अनुकूल संयोग मिलता है। सुबह सूरज तो खिला ही खिला, लेकिन 12 वालों का चेहरा भी खिल रहा था। ये चेहरा हम सबके हमेशा खिलते रहना चाहिए। बड़े दुर्लभ क्षण होते हैं जब हमारे जीवन में कोई सुसंयोग मिल पाता है, सुप्रसंग मिल पाते हैं, लेकिन अक्सर हमारे साथ उल्टा होता है। जब संयोग नहीं मिलते हैं, हम संयोग को पाने के लिए मचलते हैं। साधु सानिध्य आपने पिछले 15 दिनों से लगातार पाया। जब साधु संत नहीं मिलते हैं तो तुम्हारा मन विचलित हो जाता है, पर इससे उल्टा भी होता है। साधु संत मिल जाते हैं तो हम उनसे दूर भागते हैं। पर मैंने यहां पर देखा, 12 राजस्थान का ये 12 है। एक बार की बात है, 2015 में पूज्य मुनि श्री समता सागर जी के साथ में था
खरगोन मध्य प्रदेश में दिव्य घोष की महिला मंडल सब वहां पर अपने दिव्य घोष लेकर के गए थे। तब मेरे को लगा कि 12 एक बार जरूर जाना चाहिए, जहां की इतनी प्रतिभाएं संपन्न है कि पुरुष तो बाजे बजाते ही बजाते हैं, लेकिन वहां की महिला मंडल भी एक कला में निष्णात है। और संयोग मिल जाने पर उसे अपने प्रमाद के कारण हम खो देते हैं। कितने लोग यहाँ पर जो नियमित 15 दिन तक हमारी वाणी को सुनने के लिए बैठते थे, बहुत कम लोग हैं। आज संक्षेप में कहूंगा, घड़ी को मत देखना, कल आपको मेरी वाणी सुनने मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये अवसर है, अवसर को मुझे कभी भी खोना नहीं चाहिए। घर के काम छूट जाएं, छूट जाने दीजिए, पर गुरु का सानिध्य मिलता है तो उसको भरपूर लाभ लेने का लाभ उठाना। अवसर मिलना, 4 बातें हैं। अवसर मिलना, अवसर को खो देना, अवसर खोजना और अवसर का लाभ उठाना। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनना, शब्द जाने पहचाने हैं। शिखरचंद जी, आपने अवसर का लाभ उठा लिया, प्रेरणा किसी और की रही, मन तुम्हारा रहा। मन चंचल है और से जुड़ा हुआ धन और महाचंचल है, पर तुमने मन को, चंचल मन को स्थिर बांध करके, स्थिर करके और चंचल धन को अचल पुण्य में बदल दिया। यहां पर भी आपसे भी और धनाढ्य लोग बैठे होंगे। भावों की कीमत वही समझ सकता है जिसके जीवन में भावों का अभाव होता है। भाव तो मन में बहुत आते हैं, पर उसमें काम के कितने आते हैं, विचार कर लेना जरा। विनोद कुमार जी बढ़ जाते, कितने विचार तुम्हारे दिन भर में काम के आते हैं, और देखा जाए काम के कम, बेकाम के ज्यादा। तो अवसर मिलना, अवसर खोना, अवसर खोजना और अवसर को लाभ उठाना। अवसर मिलना पुण्य का योग है, और पुण्य के योग से हमें और अच्छे अवसर की प्राप्ति होती है। हम चाहने मात्र से अवसर नहीं मिल सकता है। हम सबका प्रबल पुण्य था तो अवसर मिला कि आज हमें दुर्लभ मानव जीवन मिला, मनुष्य जीवन मिला। बोलो, मिला है कि नहीं? कितने लोग हैं कि मनुष्य जीवन को पाने के बाद हम अपने हाथ से अच्छे कार्यों को समय दे पाते हैं। मैंने पहले दिन नहीं, 8 दिन से मैं बोल रहा हूं कि पहला तो मेरा मन था कि आज के दिन शांतिनाद विधान संगीतमय होना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ करने के बाद हमें वो लाभ नहीं मिल पाया। तो मेरी ट्यूबलाइट तुरंत जली। कुछ ना कुछ तो छाप छोड़ करके जाना है 12 बालों के ऊपर। वो छाप छोड़ के जाना है कि व्यक्ति 2 प्रकार से याद किया जाता है। एक तो अच्छे कार्यों से याद किया जाता है, और दूसरे उसके बुरे कारनामों से याद किया जाता है। संसार में 2 ही व्यक्ति नाम पाते हैं, या तो अच्छा करके या बुरा करके। तो मैंने सोचा कि जो पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज ने 1008 मंत्रों से अष्टांगिका के पर्व में शांति धरा कराते थे, वही याद मुझे आया कि वो मौका नहीं तो इस अवसर को हाथ से नहीं खोना चाहिए, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। मैंने थोड़ा सा संकेत कमेटी को दिया, विनोद को दिया, उनकी सभी कमेटी को कहा, बोले जी महाराज श्री आप जो कहेंगे हम सब करने को तैयार हैं। और एक इशारे पर आज का माहौल, जैसे कि अभी महाराज श्री ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि 12 में भी समाज है। अब 12 वालों ने एक तय कर लिया है और दिखा दिया है कि हम किसी से धर्म के क्षेत्र में झगड़ने के लिए नहीं,
धर्म के क्षेत्र में ये एक अवसर है कि नहीं कि हमने यह आज व्रत शांति धारा का अनुष्ठान किया और इस मनुष्य जीवन में हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक से एक बढ़कर कई कई अवसर मिले हैं। बोलो मिले कि नहीं मिले? आप लोगों ने विधान भी कराए होंगे, आप लोगों ने पंच कल्याणक भी कराए होंगे, आप लोगों ने चातुर्मास भी कराए होंगे। अवसर मिला है, लेकिन हमने क्या किया? विचार करो। अवसर को खोया कि अवसर का लाभ उठाया? बोलो। कभी कभी अवसर को खो भी देते हैं, लेकिन 15 दिन का लाभ आपने अवसर का उठाया। आप लोग प्रभावित हुए ना हुए मुझे नहीं पता, मैं आपकी उपस्थिति से जरूर प्रभावित हुआ हूं, क्योंकि मैं जहां जहां गया चातुर्मास को छोड़ करके हमें इंतजार करना पड़ता था कि 10-20 लोग आ जाएं तो कुछ सुना दूं। लेकिन यहाँ पर लोग आकर के बैठते थे कि मुनिराज का हमको प्रवचन सुनना है, और एक पल का यदि प्रवचन छूट जाएगा तो ना जाने हम आगे बढ़ पाए कि ना बढ़ पाए। ये लाभ आपको उठाने का अवसर की खोज रहती थी, तो अवसर को खोया कि अवसर का लाभ उठाया? क्या किया? अवसर मिला है, लाभ उठा रहे कि अवसर को खो रहे हैं? मुझे अपने जीवन में जो अवसर मिले मैंने उसका कितना लाभ उठाया? हिसाब लगाओ तो ज्यादातर अवसर खोया है अपने जीवन में, और जिसका लाभ भी लिया है तो उतना नहीं ले पाए जितना हमें लेना चाहिए था। ये सच है कि नहीं? बोलो। सच है। तो अवसर मिलना पुण्य का प्रताप है, और अवसर का लाभ उठाना हमारे जीवन का प्रसाद है। अवसर का मिलना पुण्य का प्रताप है, और अवसर का लाभ उठाना ये हमारे जीवन का परम प्रसाद है। अवसर को खोना प्रमाद है। अपने प्रसाद से प्रेरित होकर के हम अवसर प्राप्त अवसरों को खोते हैं। अपने अंदर ऐसी जागरूकता लाएं कि हम अपने समग्र जीवन को एक अवसर मानती उसका लाभ उठाने का पुरुषार्थ करें। जीवन में जब कभी तुम्हारे जीवन में ऐसे निमित्त बनते हैं तो कभी पीछे नहीं हटना, और एक बार यदि पीछे हट गए तो जीवन में कभी दोबारा आपको अवसर मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। विनोद अभी कह रहे थे कि महाराज श्री का हमने 15 दिनों से लाभ लिया है, अब आगे क्या पता लाभ मिलता कि नहीं मिलता। अरे महाराज श्री तुम्हारे नगर में नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, जहां महाराज श्री रहे वहां जाकर के भी लाभ ले सकते हो। पर अवसर का प्रतीक्षा करना, खोना नहीं। ये दुर्लभ जीवन हम सबको प्राप्त हुआ है। यदि एक बार मनुष्य जीवन मिला, एक अवसर मिला, अब मनुष्य जीवन को पाकर के खोना नहीं, और इस जीवन को पाकर के इसका पूरा का पूरा हमें लाभ उठाना है और अवसर खोजना भी है। कहां से लाभ मिले वहां जुट जाओ। अवसर आता है शांति धारा करने का, अवसर आता है प्रक्षाल करने का, अवसर आता है आहार दान देने का, अवसर आता है विहार कराने का। दुकान बंद कर दो और पीछे लग जाओ, जीवन का उद्धार हो जाएगा। हम साधु संत नहीं बन सकते हैं, कोई बात नहीं। भगवान महावीर ने दोनों मार्गों का उपदेश दिया है, एक श्रवण मार्ग और एक श्रावक मार्ग, एक साधु मार्ग, एक समाज मार्ग। हम जुड़े, कहीं ना कहीं से जुड़े। जीवन में बहुत कम समय मिलता है जब अच्छे अवसरों का लाभ उठा पाते हैं, वरना सारा जीवन हमारा यूं ही बातें करने में, गप्पे ठोकने में निकल जाता है। जब पुण्य जागता है, अवसर आप मिल जाता है। कल दिन बृहस्पति शांति धारा की चर्चा की थी, और आज ये बृहस्पति शांति धारा 8 परिवार के पुण्यार्जकों के द्वारा संपादित आपने की है। इस बृहस्पति शांति धारा 170 देशों में पारस चैनल के माध्यम से, आदिनाथ चैनल के माध्यम से 170 देशों में प्रसारण होना था, होना है।
आदिनाथ चैनल वाले को भी मैंने बुलाया था, क्योंकि वो 2 साल से मेरे प्रवचन चलाता है, जुड़ा हुआ है, और मैंने उनको संकेत कराया, लेकिन कुछ परिस्थिति विपरीत बनी। जिसको यहाँ पर आना था उसके परिवार में किसी की गमी हो गई, वो नहीं आ पाया। रात में उनका फोन आया कि हमको एक कार्य करना था, संपादित करवाना था, मतलब प्रसारण करना था, आप हमको डाटा मिल जाएगा तो मैं इसका प्रसारण करूंगा। ये भाव हमारे सबके होना चाहिए कि हमारा द्रव्य अच्छे कार्यों में कैसे लगे। अभी ये प्रसारण होना है, यदि इसका भी कोई पुण्यार्जक बनना चाहे तो पारस चैनल से संपर्क करके इसका पुण्य का लाभ उठा सकते हैं। पैसा तो बहुत कमाते हैं, कमाने के बाद कितना हम कमाते हैं ये तुम्हें पता है, और जितना तुम्हारा अच्छे कार्यों में लग जाए, मानवता के कल्याण में लग जाए, परोपकार के क्षेत्र में लग जाए और जीवन के उद्धार में लग जाए, समझना ये मेरा है, बाकी बर्बाद होने वाला है। जिसका भी भाव बने विनोद कुमार जी से संपर्क कर लेना, इस परिवार की पूरी फोटो चल जाएगी और उसका द्रव्य एक धर्म के प्रचार और प्रसार में लग जाएगा। जो बृहद शांति धारा को देखेंगे, यदि एक ही व्यक्ति को सम्यक दर्शन इस मुद्राओं से हो गया, तुम्हारा पैसा क्या, तुम्हारे जन्म जन्मांतर सार्थक हो जाएंगे। ये धर्म की प्रभावना है। युग के आदि में जब ऋषभदेव और श्री राजा सोम और राजा श्रेयांश ये पिछली पर्याय में थे, ये मुनिराज को आहार दान दे रहे थे। अवसर मिला, वो साथी से पुण्य का बंद हो गया कि वह श्रीमती का तो जीव राजा श्रेयांश बना और उनका जो पति देव थे वो ऋषभदेव बने, और उनके चरणों में जहां पर आहार चर्या संपादित हो रही थी, वहां पर त्रियंच जाति के बंदर, मुर्गा, कुक्कुट आदि जीव विराजमान थे। मात्र अनुमोदना की थी कि काश में भी मनुष्य होता तो इन मुनिराजों को आहार दे पाता। धन्य है इन सबका जीवन जो आहार साक्षात दे रहे हैं। इतनी अनुमोदना करने से वो पूरे के पूरे कुनबा में जन्म लिया। कोई भरत बना, कोई बाहुबली बना, कोई बना, सारे के सारे मोक्षगामी जीव बने। ये होता है अवसर का लाभ उठाना। आज की बृहद शांति धारा में जिन परिवारों ने अपनी चंचला लक्ष्मी का सहयोग करके, योगदान दे करके अभिषेक और शांति धारा की, वो धन्यवाद और आशीर्वाद के पात्र हैं। और जिन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले कोई मंगलाचरण भी तो होता है। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मंगलाचरण के रूप में, ध्वजा के रूप में, ध्वजा करता परिवार भी उतना ही आशीर्वाद और धन्यवाद का पात्र, साधुवाद का। यदि मंगलाचरण नहीं होता तो हम कोई क्रिया भी नहीं कर पाते। ऐसा परिवार श्रीमान हुकमचंद जी, अतुल कुमार जी और नीलम आर्यन ऐश्वर्या ये समस्त है। कौन सा परिवार है? टोंगिया परिवार। इन परिवार के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। वो हमसे कह रहे थे, इनसे मैं परिचित भी नहीं था। मेरा पहले दिन उनके घर में आहार संपादित हुआ, आहार संपन्न हुआ, मेरा मन बना कि इनको ध्वजारोहण करता बनाना चाहिए। ये मैसेज हमारा उन तक पहुंचा दो। कुछ दूसरे दिन भी कुछ योग ऐसा बना कि उनके घर में मेरा दोबारा आहार हुआ। मैंने उनको कहा, पहले तो वो थोड़ा सा मन डमाडोल था, हमको कहीं जाना है, ये करना है, वो करना। मैंने कि तुम सब कुछ कर लेना पर ध्वजारोहण तुमको ही करना है। ये साधु वचन है, अब वापस नहीं होंगे। उनका मन बना। विनोद जी के लिए उन्होंने स्वीकृति दे दी और पुण्य का अवसर का लाभ उठाया। ये अवसर का लाभ बड़ा दुर्लभ होता है। हमारे बीच में दिल्ली से सुभाष कुमार जी परिवार, जो मुनि भक्त परिवार है, पिछले 5 सालों से मेरे बराबर बिहार में चलते हैं। जहां भी मैं संकेत करवाता हूं, अपनी दुकान बंद करके घर में अकेला है, बेटा भी एक है तो उसने अपना अलग बिजनेस किया है। सुभाष अलग है, बेटा अलग है, उनकी अभी धर्म पत्नी भी साथ में आई हैं। चलो एक बार गुरुदेव का बिहार करा दो, 4-5 दिन के लिए चलो। ऐसे भाव हम सबके बनना चाहिए। अवसर मिला है तो अवसर का लाभ उठाना, खोना नहीं। लोग खोजते हैं
कि मुझे अवसर मिले। लोग आते हैं, गुरुदेव आज्ञा करो मेरे लिए क्या काम करना है। आपके ही राजस्थान के भामाशाह से आर के मार्बल ग्रुप, अशोक जी पाटनी, जहां भी जाते हैं अपना करोड़ों का दान करके आते हैं और ये अनुमोदना करते हैं कि गुरुदेव जब भी हमें कोई अवसर मिले तो मेरे को पीछे नहीं रखना, मेरे को नहीं छोड़ना। ये भाव हर व्यक्ति के अंदर आना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए, क्षमता का उल्लंघन भी नहीं करना और क्षमता को छिपाना भी नहीं। जो दान देता है उसके घर में कभी भीख नहीं मांगने की परिवार में परंपरा नहीं चलती है। देता है, लेता किसी से नहीं। ये भाव हमारे होना चाहिए। अवसर मिला है, खोना नहीं अवसर को। बड़ी दुर्लभता से मिलते हैं, पुण्य के योग से अवसर मिलता है। अवसर को खोजो, कहां मेरा द्रव्य लगे, अच्छे कार्यों में लगे, मानवता के कल्याण में लगे, परोपकार के क्षेत्र में लगे, दीन दुखियों के उद्धार में लगे और बचे तो अपने कल्याण के लिए लगाओ। ये तुम्हारे भाव होना चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं कि मैं सुनाता चला जाऊं? हाँ, आप सबको अवसर मिला है, पूरा लाभ उठा रहे हैं और प्रबल पुण्य से मिला है। मनुष्य जीवन मिला, स्वस्थ शरीर मिला, धन संपदा मिली, भरा पूरा परिवार मिला, अच्छे संस्कार मिले, अच्छी बुद्धि मिली। क्या कमी है हम लोगों के पास बोलो? जैन समाज वो उच्च कोटि की समाज मानी जाती है जहां पर देने की परंपरा रही, लेने की परंपरा नहीं रही। जितने भी मुनिराजों के गुरुदेव के आशीर्वाद से बड़े क्षेत्र बन रहे हैं, आज भी कहीं पर कोई कमी नहीं आती है और आप सब मिलकर के बड़े बड़े दान दे करके आते हैं और हमारी समाज में ऐसे भामाशाह उठे हैं। एक एक व्यक्ति ही पूरा का पूरा मंदिर बना सकता है। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से बुंदेलखंड वो क्षेत्र बन गया है जो सैकड़ों रुपए दान नहीं कर पाते थे। आज उन्हीं परिवारों में करोड़ों रुपए दान देने की परंपरा और होड़ लगी हुई है। पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी का वो परम आशीर्वाद बुंदेलखंड वालों को मिला। मैं तो समझता हूँ बुंदेलखंड वाले तो बाद में भाग्यशाली बने थे। ओम ओम अच्छा श्री को दिखाओ। मैं समझता बुंदेलखंड वाले तो बाद में गुरुदेव के आशीर्वाद के पात्र बने हैं, लेकिन विद्यासागर को जन्म दिया और वहां से वो परंपरा चली। तो बुंदेलखंड वालों ने गुरुदेव को हाथों में रख लिया और आज गुरुदेव का नाम जैन समाज के लिए सर्वोच्च नाम है कि जहां पर विद्यासागर का नाम आता है वो मध्य पूरा हिंदुस्तान का नाम आता है। विदेशों में यदि चर्चा की जाती है, वही भारत देश जिस देश में गुरुवर विद्यासागर जी रहा करते हैं। देव ने मध्य प्रदेश को जन्म दिया और अंत समय में गुरुदेव ने छत्तीसगढ़ को लाभ दे करके कृतार्थ कर दिया। एक गुरुदेव की परम कृपा के हम सब पात्र बने हुए हैं और उन्हीं की परम कृपा के पात्र बनने का मुझे परम सौभाग्य मिला, अवसर मिला। 1997 में पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, समता सागर जी का सानिध्य पाया मैंने सागर मध्य प्रदेश में। अवसर मिला, अवसर को मैंने खोने नहीं दिया और अवसर की खोज करता रहा और 1998 में गुरुदेव भागोदय सागर में मिले और उनका कर स्पर्श पाकर के मैंने आशीर्वाद लिया और मैं आपके सामने है अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाया। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में जब कभी कोई अवसर मिले तो खोना नहीं। पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल रहे ना रहे इसकी कोई गारंटी नहीं बंधु। मैंने उन लोगों को देखा है जो कभी करोड़पति थे, आज वो रोडपति बन गए। मैंने उनको देखा है जो कभी शिखर पर थे, आज वो रसातल पर आ गए। इसलिए पैसे का घमंड नहीं करना। जितना तुम्हारे पास है उसमें से कुछ लगा दो, वही तुम्हारा होगा। बाकी तो आंख मिची सब चला जाएगा। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं, आंख मिची अपना गया,
आंख मिची अपना गया, आंख खुली सपना गया। सुन रहे हो ना? ध्यान से सुनना, ये काम की बात है। आंख मिची अपना गया, जिसको तुमने बड़े मेहनत से जतन से जोड़ा है, चाहे परिवार हो, चाहे परिजन हो, चाहे धन हो, धन वैभव हो, संपदा हो, धन दौलत हो या जीवन हो, आंख मिची अपना गया, आंख खुली सपना गया। तू 2 दिन का मेहमान है, तू 2 दिन का मेहमान है। सांस रुकी दफना गया, सांस रुकी दफना गया। चाहे दिन का सपना हो या आंख बंद का सपना हो, सपना सपना होता है, सपना किसी का अपना नहीं होता है। सपना किसी का अपना नहीं होता है। चाहे रात का सपना हो, चाहे दिन का सपना हो, वो अपना नहीं हो सकता है। और आंख बंद होते ही जो तुमने जोड़ा है वही भी एक दिन छूट जाएगा। इसलिए मैंने एक दिन कहा था, धन की सार्थकता तभी है जब तुम उसको अच्छे कार्यों में लगाओ। तुम्हारे जीवन का निधन हो, उससे पहले हम अपने धन को सार्थक कर ले, जिससे तुम्हारे जीवन का कल्याण हो। तो हम सब अवसर का लाभ उठाया है। व्रत शांति धारा के माध्यम से सभी परिवारों को बहुत बहुत आशीर्वाद। और सभी के लिए, सबके नाम तो मुझे पता नहीं, नई कार्यकारिणी समिति, पुरानी कार्यकारिणी समिति, इसी तरह से ताल मेल मिला करके एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे को सहारा देते हुए समाज समूह से बनती है। समाज समूह से और परिवार से बनती है। परिवार में सदस्य होंगे तो परिवार कहलाएगा, और परिवार का समूह होगा तो समाज कहलाएगी। सब हम एक दूसरे के भाई बहन और परिजन हैं। जब भी तुम्हारी समाज का कोई चुनाव नहीं, चयन हो, तो जीवन में समरसता, प्रेम, वात्सल, सौहार्द बढ़ेगा। और जहां पर चुनाव की प्रक्रिया अपनाओगे, दीवारें टूट जाएंगी, परिवार बिखर जाएंगे, मन छिन्न भिन्न हो जाएगा, राग देश की वृद्धि होगी। और मैं एक विशेष बात आप सभी से कहना चाहता हूं, मैंने तो सब जगह देखा है कि वृद्ध लोग मरने को तैयार है पर पद छोड़ने को तैयार नहीं। मुझे ये समाज बहुत अच्छी लगी कि यशस्वी अध्यक्ष विनोद कुमार जी के साथ में उनकी समझ टीम युवा है, और इन्हीं युवाओं को आगे आना है। जब आप जब आपकी जवानी का वृद्धपना आएगा, तो आप अपने पदों को आप अपने बच्चों को दे करके जाएं, ताकि हमारी समाज में एक जागरूकता बनी रहे, जिससे समाज आगे बढ़ती रहे। पर एक बात ध्यान रखना, पुरानों को नहीं भूलना। पुरानों का आशीर्वाद लेकर के चलोगे और आप अपना पुरुषार्थ करोगे, तो समाज में कहीं पर बिखराव नहीं हो सकता है, जो आज हमें देखने पड़ रहा है। जगह जगह हम लोग जाते हैं, समाज के लोग नहीं मिलते, ना बिहार कराने के लिए, ना आहार कराने के लिए, ना किसी और के लिए। हमें जागरूकता लाने की जरूरत है, हमें जैन को जैन बनाने की जरूरत है। आज हमारी समाज में बहुत सारी बच्चियां उम्र दराज होने के बाद भी संबंध नहीं हो रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन 40-45 की उम्र को पार करने वाले युवा भी बिना शादी के घूम रहे हैं। हमें एक जागरूकता लाना है अपनी समाज में, अपनी समाज की बच्चियां दें। पैसा हाथ का मैल है। पूर्वज हमारे सबसे पहले धन वैभव को नहीं देखते थे, जड़ वैभव को देखते थे। किसान है, खेती है, व्यापार है, ये देख करके अपनी बच्चियों को दान करते थे। आज का परम दुर्भाग्य है कि आप अपने बच्चों को हाई एजुकेशन सोसाइटी में पढ़ा करके दे करके आज अपनी बच्चियों को अपने हाथ से खो रहे हो। पहले के जमाने में माता पिता पढ़े लिखे होते थे, वो हमारे पिताजी हमसे कहते थे, बेटा तू इतना पढ़ लेना कि तू चिट्ठी बांच सके
और लिख सके, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्यापार कर सको इतना जरूरत है। आज बच्चियों को पढ़ा करके हमने सारे संस्कारों को खो दिया है। हमारी बच्चियां, जवान बच्चियां कहाँ रहती, कहाँ क्या करती हैं। एक घटना मेरे सामने रोज घटती है, सामने मेरे पास आई, हैदराबाद की घटना है। घटना लड़की थी आष्टा मध्य प्रदेश की, रात्रि के 12 और 1 बजे पार्टी ड्रिंक करके लौट रही थी। 3 लड़कों के साथ थी, 2 मोटरसाइकिल थी और एक मोटरसाइकिल डिवाइडर में घली। वहीं पर ऑन द स्पॉट वहीं पर लड़की मर जाती है। और एक दिन बाद ये समाचार मिलता है, उस समय में आष्टा में ही था। जब परिवार को मालूम पड़ा, वहां से बाई फ्लाइट बॉडी को लाया गया और आष्टा में आकर के अंतिम संस्कार किए। जांच पड़ताल करने पर ये मालूम पड़ा ये लोग पार्टी में गए थे और पार्टी में सब कुछ होता वो इन बच्चों को पता होगा जो पढ़ने वाले, जॉब करने वाले हैं। यदि हम अपने बच्चों के संस्कार सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें घर से शुरुआत करना होगी। पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे के साथ संस्कार भी हमें सुरक्षित रखना है। इसलिए धर्म का अवसर मिले तो कभी खोना नहीं, और ना मिले तो खोजने की प्रवृत्ति रखना, और मिले तो पूरा लाभ उठाना। तो इस तरह से आप सभी को मैं आशीर्वाद के साथ यहीं पर विराम देता हूं। अंत में यही कहूंगा, अवसर मिलना पुण्य का युग है। अवसर मिलना पुण्य है, अवसर खोना, अवसर खोजना पुरुषार्थ है। अवसर मिलना पुण्य है, अवसर खोजना पुरुषार्थ है, और अवसर खोना प्रमाद है, और अवसर का लाभ उठाना तुम्हारी साधना है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम देता हूं इन 4 पंक्तियों के साथ। मानव जीवन शाश्वत सुख पाने का अवसर है, जगत जल्दी से पार उतरने को अद्भुत नौका है। मानव जीवन शाश्वत सुख पाने का अवसर मौका है। जाग जाग एव ज्योतिपुंज, जाग जाग एव ज्योतिपुंज, अवसर बीता जाता है, जो गया गया वापस लौट कभी नहीं आता है। हमारे बीच में ब्रह्मचारिणी दीदी जो सागर से हैं, सागर के पास कोई गांव होगा, मैं पहली बार संघ से परिचित होने के कारण कुंडलपुर में मेरे को मिली होंगी। मैंने उनसे कहा कि चलो दीदी बिहार कराओ, आप तो सभी के बिहार कराती हैं। कहीं से उनको संघ का नंबर मिला और पूछते पूछते उनका समाचार आया कि महाराज श्री कहाँ पर हो, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मैंने कहा देख लो कब आना चाहते हो। बोले जब आप कहें। तो मैंने थोड़ी व्यवस्था उनसे कहा ठीक जब तुमको अनुकूलता आ जाओ, और वो आज आपके बीच में है। उनके सानिध्य में आप लोग विगत 2-3 दिनों से लाभ ले रहे हैं। आज मंगलाष्टक करके ध्वजारोहण करा करके दीदी के सानिध्य से आप सबने लाभ लिया। महाराज श्री का बराबर लाभ मिल रहा है, क्योंकि महाराज श्री बोलते हैं लेकिन कभी कभार क्या होता है अवसर कम रहता है, समय कम रहता है, इसलिए पूरी बात अपनी नहीं रख पाते। कल मैंने महाराज श्री से कहा, वैसे तो उनको 15 दिन से खांसी परेशान कर रही थी। मैंने कहा महाराज श्री खांसी परेशान तो करती रहेगी, हमें तो इंसान भी परेशान करते, खांसी तो अपनी उसको मना लो थोड़ा सा। महाराज श्री से निवेदन किया, महाराज श्री ने अच्छा बोला। और महाराज श्री के पास बहुत विषय है, जैन को जैन बचाने का ये हम सबको कर्तव्य है कि हम अजैन को जैन नहीं बना सकते, हमारे हाथ में नहीं है। हम अजैन को जैन नहीं बना सकते, हमारे हाथ में नहीं है। कम से कम जैन को जैन बचा ले, ये हमारे हाथ में है। तो पूज्य महाराज श्री का लाभ भी आप सबको मिलेगा, आगे भी मिलेगा, और महाराज श्री देते रहेंगे और आप सब लाभ लेते रहना। आज भी महाराज श्री ने थोड़ा सा बोला, क्योंकि महाराज श्री अभी नए नए हैं और बोलने में थोड़ा उनको हिचक लगती है। जैसे घर में नई बहू आती है तो सास के सामने क्या बोले, थोड़ा संकोच करती है। पूज्य महाराज श्री वैसे 5-6 साल से दीक्षित हैं, पुराने हैं। आर्जव सागर जी दीक्षित हैं। आर्जव सागर भी हमारे संघ के ही गुरु हैं, गुरु भाई हैं, और उनके शिष्य पूज्य विभोर सागर जी महाराज हमारा
कदम से कदम साथ निभा रहे हैं, मिलाकर के चल रहे हैं। मैं आप सबसे और प्रभु जो 8 यहाँ पर बैठे अनंत प्रभुओं से यही कामना करते हैं कि महाराज श्री कदम से कदम मिलाकर के चलना, जीवन का उद्धार और कल्याण सभी का हो जाएगा। क्योंकि व्यस्ततम जीवन में अभी आप सुबह से देख रहे थे, जब यहाँ पर मैं 6:30 पौने 7 बजे आया तो यहाँ पर शून्य बटे सन्नाटा था। हमने की क्या है, आज सो गए क्या, तारीख बदल तो नहीं गई, पेपर ने गलत न्यूज तो नहीं छाप दी? क्योंकि मीडिया का जमाना है, मीडिया प्रभारी भी यहाँ बैठा है, हो सकता रात में इनका तय हुआ हो। मरासी तो खर्च कराते रहते हैं, प्रोग्राम कराते रहते, उनको कुछ काम नहीं है, ना कमाना है ना कुछ करना है, चलो मैसेज डाल दो कोई प्रोग्राम नहीं है। जब मैं मंदिर में आगे बढ़ा तो मुझे थोड़ी साहस बना, अध्यक्ष यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी दिख गए, तब मेरे को सांस में सांस आई कि कुछ है, थोड़े और आगे बढ़े तो देखते हैं सब अपनी अपनी वेदियों पर अभिषेक करने की तैयारियां। हमने की फिर गड़बड़ हो गया। अभिषेक तो वहां पर पंडाल में करना था, विद्या प्रशांत सभागृह में करना था, और ये तो अपनी अपनी वेदियों में। हमने सबको थोड़ा थोड़ा गुस्से में डांट भी दिया था, इसलिए रूप दिखाना जरूरी है, तभी तुम्हें स्वरूप की पहचान होगी। तो जिनको मैंने ऐसा कहा हो वो अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कर देना, क्योंकि यदि हम सामूहिक रूप में कुछ करने जा रहे हैं तो व्यवस्था को समझ करके हमें सहयोग करना है, योगदान देना है। दान देने वालों ने दान दे दिया, पर देखने वालों को ही बहुत बहुत दोनों हाथ से दोनों महाराज जी का आशीर्वाद, यदि तुम लोग नहीं होते तो प्रोग्राम में 4 चांद नहीं लगा पाते। क्योंकि दर्शकों की भी वही आवश्यकता होती है, जहां पर देने वाले होते हैं तो लेने वालों को भी जरूरत होती है। तो अवसर मिलना पुण्य है, और अवसर को खोजना पुरुषार्थ है, और अवसर खो देना प्रमाद है, और अवसर का लाभ उठाना हमारी जीवन की साधना है। इसी मंगल भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम देता हूं कि बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, ताकि उनके जीवन में भी सुख शांति समृद्धि की अनुभूति हो सके। शांति धारा का वो फल होता है कि तीर्थंकर भगवंतों के काल से आज तक चली आ रही है। इसलिए हर व्यक्ति परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में सुख शांति समृद्धि फैले, अजारकता दूर हो और धर्म की प्रभावना हो, पाप का अंत हो, इस भावों से शांति धारा कराई जाती है। इसी भावना के साथ ओम शांति।